गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हम इंग्लिश रीडर में लेसन 16 स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मैन। ये पिक्चर देखिए, एयर बैलून, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। अब एयर बैलून का इन्वेंशन कब हुआ, इसको कब और किसने कैसे इन्वेंट किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ मैन, इंसान की पहली उड़ान। द मैन, inventive by nature, had been watching the birds fly with great eagerness। एक आदमी जो कि प्रकृति के द्वारा आविष्कार किए जाने पर बर्ड्स को उड़ते हुए बहुत ही उत्सुकता के साथ देखता था कि बर्ड्स जो हैं वो कैसे उड़ते हैं। He had always desired to fly like them, और वह उनकी तरह उड़ना चाहता था। But he had no wings to do so, but उसके पास उनके जैसे पंख नहीं थे, विंग्स नहीं थे। टाइम रोल्ड ऑन एंड हिज डिज़ायर फॉर फ्लाइंग वांट ऑन बिकमिंग कीनर एंड कीनर। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसकी इच्छा और ज़्यादा उत्सुकता से बढ़ती गई और वो ज़्यादा इच्छुक होता गया कि मैं उड़ना चाहता हूँ। द फर्स्ट नोन मैन हु थॉट सीरियसली अबाउट फ्लाइट ऑफ ह्यूमन बींग वाज एन इंग्लिश मॉन्क नेम्ड रोजर बेकन। और जो फर्स्ट मैन था जो इस बारे में जो उड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इस बारे में सोचता था, उसका नाम था रोजर बेकन। ही लिव्ड इन द 13th सेंचुरी, वो 13th सेंचुरी में रहता था। ही सजेस्टेड द आइडिया ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल विंग्स, और उसने आइडिया दिया था कि हम आर्टिफिशियल विंग्स लगा लेते हैं, एक मतलब बनावटी पंख लगा लेते हैं। An Italian artist cum scientist had been working on the idea of flying। एक इटालियन आर्टिस्ट कम साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट भी था और आर्टिस्ट भी था, वो उनके साथ जो काम करता था वो उसने इस आइडिया को लिया। His name was लियोनार्डो दा विंसी, उसका नाम लियोनार्डो दा विंसी था। He lived from 1452 to 1519। वो 1452 से 1519 तक रहा। He designed a bird machine with flapping wings, और उसने एक बर्ड मशीन तैयार की जो कि फ्लैपिंग विंग्स के साथ थी, जो कि उनके विंग्स लगे हुए थे और जो फड़फड़ाते थे। These wings were to be worked by the man flying the machine with his hands। और वो विंग्स जो थे वो वर्क करते थे उस मनुष्यों के साथ, इंसानों के साथ, क्यों कि जब वो उड़ते थे तो उनको उनकी हैंड की तरह, जैसे फ्लाइंग द मशीन विद हिज हैंड, उनके हाथों के साथ वो उड़ते थे। बट सच ए मशीन कुड नेवर बी मेड, बट इस तरह की मशीन भी नहीं बनाई गई। Experiments with real flight began in France during the 18th century। अब इस तरह का रियल फ्लाइट जो था एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 18th सेंचुरी में किया गया। These experiments were done along a new line। ये एक नए तरीके से किया गया, एक न्यू लाइन के साथ लिया इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। They began with balloons filled with hot air which is lighter than natural air। अब एक बैलून लिया गया और उसमें हॉट एयर जो कि नेचुरल एयर से भी लाइट होती है, हल्की होती है, उसे भरा गया। टू फ्रेंच ब्रदर्स जोसेफ मोंटगोल्फियर एंड एटिने मोंटगोल्फियर मेड अ सिल्क बैलून एंड फिल्ड इट विद हॉट एयर। अब उन्होंने एक सिल्क का बैलून लिया, उसमें हॉट एयर भर दी और उसके अंदर उन्होंने शीप एंड रूस्टर एंड अ डक, एक भेड़ को, एक मुर्गे को और एक बतख को वहाँ पर एक उसके नीचे एक बास्केट लटका दी और उसके अंदर उनको डाल दिया, बिठा दिया। दिस फर्स्ट हॉट एयर बैलून फ्लू द 8 minutes बिफोर इट गोट एंटेंगल्ड इन अ बिग ट्री। और जो वो फर्स्ट हॉट एयर बैलून था वो 8 मिनट तक उड़ा, जब इससे पहले कि वो एक बिग ट्री में उलझ गया। एज ए रिज़ल्ट द बास्केट फेल डाउन, और जब वो उलझ गया तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि वो जो बास्केट थी वो नीचे गिर गई। थॉट द एनिमल्स रिमेन्ड अप अनहर्ट एक्सेप्ट द कुक दैट सफर्ड ए माइनर इंजरी ऑन इट्स लेफ्ट विंग। और बाकी किसी एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ एक कुक को, एक मुर्गे के लेफ्ट विंग पर थोड़ी सी चोट लग गई, इंजरी हो गई। ए लार्ज क्राउड हैड बीन वॉचिंग दिस एक्सपेरिमेंट विद ग्रेट एंथुजियाज्म। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी जो लगी हुई थी और एक बहुत उत्साह के साथ वो उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। इवन द एम्परर ऑफ फ्रांस हिमसेल्फ विटनेस द यूनिक शो।
इवन यहाँ तक कि वहाँ का जो राजा था, सम्राट था, वो भी उस यूनिक शो को देखने के लिए आया था, क्योंकि वो कभी ऐसा पहले कोई कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। दिस फर्स्ट फ्लाइट कॉज्ड ग्रेट एक्साइटमेंट ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। और यूरोप का जो महाद्वीप था वहाँ पर ये फर्स्ट फ्लाइट जो थी, पहला जब उड़ान भरी गई तो इस बहुत ही एक्साइटमेंट थी सभी के अंदर, वो सभी देखने के लिए आए थे। 2 months लेटर, 2 महीनों के बाद, 2 other Frenchmen named Pilter de Rozier and Marquis Erlands had been trying to make a new kind of balloon। अब 2 और फ्रेंचमैन थे, उन्होंने भी अब न्यू काइंड ऑफ बैलून, अब नए तरीके से उन्होंने बैलून को बनाया। दे बिकेम सक्सेसफुल एंड फ्लू इन द बैलून्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ, अब ये सक्सेसफुल हो गए और इन्होंने जो अपना बैलून उड़ाया ये अबाउट 9.5 किलोमीटर इन अबाउट 25 मिनट्स। अब ये इनका 9.5 किलोमीटर तक ऊंचा उड़ा और 25 मिनट्स तक ये उड़ान इसने भरी। दे वर द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू फ्लाई इन द एयर विदाउट विंग्स। और अब जो थे ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन बींग्स जो थे वो उड़े थे और वो भी बिना किसी विंग्स के। नाउ फ्लाइंग हैड बिकम अ क्रेज़ विद द साइंटिस्ट इन यूरोप। अब जो ये था फ्लाइंग, एक जो उड़ान भरनी थी, ये एक वहाँ के यूरोप के जो साइंटिस्ट थे उनके अंदर एक सनक सी हो गई थी, एक क्रेज़ीपन हो गया था, पागलपन हो गया था कि हमें ये करना ही करना है, इस एक्सपेरिमेंट को हमें उड़ना ही उड़ना है। अब उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन हैड बीन डिस्कवर्ड एंड इट वाज फाउंड टू बी फार लाइटर देन एयर। अब उन्होंने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया, हाइड्रोजन गैस को खोजा जो कि नेचुरल गैस से भी बहुत हल्की होती है, नेचुरल एयर से बहुत हल्की होती है। इट हैज़ एन एडवांटेज ओवर हॉट एयर विच कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम एंड बिकम हैवियर। अब इसका एक जो बेनिफिट होता है, एडवांटेज है, इसका जो फ़ायदा है कि ये जो हॉट एयर होती है थोड़े टाइम में ठंडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा हैवी हो जाती है। सो एज द टाइम पास्ड बाय हाइड्रोजन बैलून्स बिकम वेरी कॉमन। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया हाइड्रोजन बैलून्स जो थे वो बहुत कॉमन होते गए। It was very dangerous to fly in a balloon as a balloon floated in the sky with the wind and its flight could not be controlled। अब ये जो हाइड्रोजन बैलून थे कॉमन तो हो गए थे बट ये डेंजरस भी थे, ख़तरनाक भी थे, क्योंकि ये जो बैलून था ये जब ऊपर स्काई में जाता था और काफ़ी हवा चलने के कारण ये कंट्रोल नहीं हो पाता था, इनकंट्रोल हो जाता था और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता था कि ये बैलून जो है वो फट जाता था और एक्सीडेंट हो जाता था, जो कि बहुत से ऐसे एक्सीडेंट होने लगे। ए बैलून कुड बर्स्ट, क्रैश एंड कैच फायर। और बैलून जो थे वो फट जाते थे या फिर क्रैश हो जाते थे या फिर वो आग पकड़ लेते थे। पिल्टर एंड रोजियर हिमसेल्फ मेट हिज डेथ इन सच एन एक्सीडेंट एज हिज बैलून बर्स्ट ड्यूरिंग अ फ्लाइट इन मिड एयर। अब ये जो फ्रेंचमैन थे पिल्टर एंड रोजर, इनकी जो डेथ हुई थी ये भी इस ऐसे ही एक्सीडेंट में हुई थी कि इनका बैलून जो था वो मिड एयर में हवा के बीच में ही ये बर्स्ट हो गया था। द वर्स्ट एवर बैलून एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हेन अ स्वेडिश इंजीनियर S.A. एंड्री अंडरटुक ए बैलून फ्लाइट। बहुत ही ख़राब एक्सीडेंट, मतलब कि बहुत ही ख़तरनाक एक्सीडेंट था जो कि वहाँ पर हुआ था। व्हेन ए स्वेडिश इंजीनियर S.A. एंड्रयू अंडरटुक अ बैलून फ्लाइट। और जब स्वेडिश इंजीनियर S.A. एंड्री अंडरटुक जो उस बैलून के अंदर जब फ्लाइट कर रहे थे, उड़ रहे थे, ही हैड बीन फ्लाइंग इन ए बैलून फ्रॉम स्पिट्सबर्जन, ए टाउन इन नॉर्वे। और ये जो साइंटिस्ट, ये इंजीनियर थे, ये अपने ही साथियों के साथ स्पिट्सबर्जन में थे, नॉर्वे टाउन में, विद 2 हिज कंपेनियन, अपने 2 साथियों के साथ। दे हैड बीन एमिंग एट फ्लाइंग अक्रॉस द नॉर्थ पोल। और इनका लक्ष्य था कि हम नॉर्थ पोल को भी क्रॉस करें। अनलकीली देयर बैलून आइदर बर्स्ट और क्रैश्ड एंड ऑल ऑफ देम फेल डाउन डेड इनटू द स्नो बिलो। और दुर्भाग्यवश इनका जो बैलून था वो क्रैश हो गया, फट गया और ये 3 लोग जो थे ये वहाँ से स्नो बिलो, बर्फ़ के नीचे गिर गए। इट वाज आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ 33 ईयर्स इन 1930
बहुत ही लंबे समय के बाद यानी कि 33 ईयर्स के बाद 1930 में 1930 में दैट देयर बॉडीज़ वर फाउंड लाइंग ऑन द नॉर्थ पोल स्नो। नॉर्थ पोल के स्नो में बर्फ़ के नीचे नॉर्थ पोल में इनकी बॉडीज़ 33 साल के बाद 1930 में पाई गई। जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो ये बर्फ़ के नीचे दब गई थी इनकी बॉडीज़। इट वॉज़ इंडीड अ ग्रेट ट्रेजिडी दैट वाज मोर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये सभी के लिए ही बहुत ही शोक लगा था उस टाइम पे। ये एक्सीडेंट जो हुआ था, ये जो इनकी डेथ हुई थी इस तरह से, ये पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए एक बहुत ही ऐसी शोक की ट्रेजिडी थी जिसे कि लोग भूल नहीं पाए थे। ओके, थैंक यू।